सब्सक्राइब करें ग्रेज इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is past paper question revision of mycology. तो mycology को क्या कहते हैं? Mycology is the study of fungi और fungi जो diseases cause करते हैं उसको बोलते हैं mycosis और mycosis को हम 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन इन्होंने हमारी बॉडी का किस एजेंट को अफेक्ट किया है, क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, सिस्टेमिक और अपॉर्चुनिस्टिक। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है नेम फॉर फंजाई काजिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस या अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस। तो ऐसे फंजाई या ऐसे फंगल डिजीजेस जो उन इंडिविजुअल के अंदर होते हैं जिनके अंदर इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सप्रेस होता है, तो उन फंजाई को बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई और इन डिजीजेस को बोलते हैं माइकोसिस। तो माइकोसिस एक डिजीजेस का नाम है और फंजाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक हो गया। तो जो अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई उनके जेनरा के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, यानी इनके जेनस या जेनरा के अंदर आपको कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, इसके साथ एस्परजिलस और म्यूकोर और राइजोपस। ठीक हो गया। ये तो इनका जेनरा है। ठीक हो गया। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया कि वो कौन कौन से 4 फंजाई है जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो फिर जेनरा पहला कैंडिडा के अंदर आपने स्पीशी का नाम लेना है क्योंकि अब स्पीशी का पूछ रहा है। तो वो 4 अपॉर्चुनिस्टिक फंगल स्पीशीज, पहला कैंडिडा के अंदर आपने बताना कैंडिडा अल्बाइकेंस जो असल में क्या काज करवाता है, थ्रश इन माउथ एंड वजाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रश इन माउथ एंड वजाइना। इसके साथ साथ एंडोकार्डाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम। इसके साथ जो दूसरा है वो है क्रिप्टोकोकस। क्रिप्टोकोकस के अंदर आपने जो स्पीशी का नाम लेना है वो है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। अगर तीसरा है एस्परजिलस, तो एस्परजिलस के अंदर जो आपने स्पीशी का नाम लेना है उसका नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। और चौथा है वह राइजोपस। ठीक हो गया, म्यूकोर एंड राइजोपस। तो ये हो गए 4 जेनरा या 4 स्पीशीज जो अपॉर्चुनिस्टिक फंगल डिजीजेस या अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस काज करते हैं। जो कैंडिडा है ये माउथ के अंदर और वजाइना के अंदर थ्रश काज करता है, इसके साथ साथ एंडोकार्डाइटिस, जबकि क्रिप्टोकोकस ये मेनिंजाइटिस काज करता है। एस्परजिलस ये लंग्स का इन्फेक्शन काज करता है, जबकि म्यूकोर राइजोपस ये क्या करवाते हैं, ये ब्लड वेसल को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं वो होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, रीनल एसिडोसिस एंड कैंसर। तो ये क्या करते हैं, ये नेक्रोटिक लीजन कॉज करते हैं ऑन द ब्लड वेसल्स। तो ये तो हो गया अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। तो कैंडिडा अल्बाइकेंस, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस और राइजोपस एंड म्यूकोर। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, मेंशन 3 लेबोरेटरी मेथड फॉर डायग्नोसिस ऑफ फंगल डिजीजेस। जिस तरह बैक्टीरिया डिजीजेस या वायरल डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए लेबोरेटरी मेथड होती है और यही लेबोरेटरी डायग्नोसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी के बेस पर हम डिफरेंट माइकोसिस को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से लेबोरेटरी मेथड होते हैं जो हम यूज़ करते हैं फंगल डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। तो फिर ये 4 मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो पहला मेथड है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, दूसरा ऑर्गेनिज्म की कल्चर करना, तीसरा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और चौथा सीरोलॉजिक, और पांचवा भी यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसके अंदर मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन, आयनाइजेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट ये यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब पहला है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो फंगस के जो एसेक्सुअल स्पोर्स, इसको आप कोनिडिया बोल सकते हो। ठीक है, ओके। तो एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ कोनिडिया या हाइफी या यीस्ट, इसको आप लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्या नजर आएंगे, एसेक्सुअल स्पोर्स, हाइफी या यीस्ट नजर आएगी लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। और इसमें जो स्पेसिमेन को यूज करेंगे वो होगा स्प्यूटम या लंग की बायोप्सी मटेरियल या स्किन की स्क्रैपिंग डर्मेटोफाइटोसिस के अंदर लंग की बायोप्सी हमने कहा था कि ये हम यूज करते हैं एस्परजिलस के अंदर, स्प्यूटम हम माउथ के अंदर अगर थ्रश हो तो वो कैंडिडा अल्बाइकेंस के अंदर यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब जो स्पेसिमेन हमने लिया, चाहे वो स्प्यूटम था, चाहे वो लंग की बायोप्सी मटेरियल था, चाहे वो स्किन स्क्रैपिंग था, तो उसके अंदर हमें एसेक्सुअल स्पोर या हाइफी या यीस्ट नजर आ रहे थे। उस स्पेसिमेन को हमने पहले ट्रीट करना था 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक हो गया। अब उसकी वजह से होता क्या, उसकी वजह से ये होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो खत्म हो जाती है। तो किन किन हम कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिनिकल फाइंडिंग किया है जो होता है क्रिप्टोकोकस इमाइटस, इसके सेफेल्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस ये इंडियन इंक के अंदर देखने को मिलता है। सॉरी, ये क्रिप्टोकोकस नहीं था, ये कोकाइडियाडोमाइकोसिस था। तो ये वाला क्रिप्टोकोकस नहीं था बल्कि क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। ये जो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस होता है वो जो स्पाइनल फ्लूइड की प्रिपरेशन होती है उसको डिसॉल्व करती है इंडियन इंक के अंदर। तो ये वाला नाम इतनी मर्तबा यहाँ पर पास पेपर के अंदर आया हुआ है। तो जब भी आपको इंडियन इंक प्रिपरेशन ऑफ स्पाइनल फ्लूइड का नाम आए तो आपने ये याद रख लेना है कि वो किसको डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। तो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस के लिए इंडियन इंक प्रिपरेशन ऑफ स्पाइनल फ्लूइड। दूसरा मेथड है वो है
कि आप किसी ऑर्गेनिज्म को कल्चर करो, और कल्चर करने के लिए जो एगर यूज़ करते हैं वो है सेबरोड एगर। तो सेबरोड एगर के अंदर करते क्या है, सेबरोड एगर के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ तो इनहिबिट हो जाती है, लेकिन वायरस की फंगस की ग्रोथ इनहिबिट नहीं होती, क्योंकि सेबरोड एगर के अंदर आपको लो पीएच होती है। तो लो पीएच बैक्टीरिया को तो डैमेज कर देते हैं, लेकिन फंगस को डैमेज नहीं कर पाती। अब जो आपको कल्चर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कल्चर के अंदर आपको माइसीलियम देखने को मिलेगा। माइसीलियम का मतलब होता है फंगल सेल्स। आपको माइसीलियम यहाँ पे नजर आ रहा था। ये जो माइसीलियम क्या होता है, मैट होते हैं, मैट जो मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड्स वो एक मैट के फॉर्म में ग्रो करते हैं, तो उसको बोलते हैं माइसीलियम। और अगर लॉन्ग फिलामेंट के फॉर्म में ग्रो करे तो उसको बोलते हैं हाइफी। तो हाइफी लॉन्ग फिलामेंट और मैट माइसीलियम। तो आपको माइसीलियम नजर आती है और एसेक्सुअल स्पोर्स नजर आती है कल्चर के अंदर, ठीक हो गया। तीसरा सीरोलॉजी। सीरोलॉजी का मतलब होता है इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन, मतलब कोई एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है फंगस के ऊपर, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी हम प्रिपेयर कर लेते हैं, और अगर एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्शन करती है तो फिर हमें कोई कलरफुल कंपाउंड देखने को मिलता है, और हम कहते हैं कि इस गिवन सैंपल के अंदर वो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, ठीक हो गया। तो सीरोलॉजिकल मेथड के अंदर हम क्या यूज करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, एंटीबॉडीज को देखते हैं सीरम के अंदर या स्पाइनल फ्लूइड के अंदर देखते होते हैं, ठीक हो गया। जो चौथा था वो था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक हो गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो कल्चर से भी ज़्यादा फास्ट मेथड होता है, और वो स्पेसिफिकली कोकाइडियाड्स और हिस्टोप्लाज्मा और ब्लास्टोमाइसिस और क्रिप्टोकोकस। सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आप उसको माफ कर दीजिएगा। तो 5 मेथड आपको लेबोरेटरी डायग्नोसिस के वो कौन कौन से हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं, वो है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, कल्चर, पीसीआर, सीरोलॉजिक, एंड फिफ्थ वन इज मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के जो फंगस या फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। और फंगस जो डिजीजेस कॉज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइकोसिस। और माइकोसिस को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। क्यूटेनियस माइकोसिस के अंदर आपको जो रिप्रेजेंटेटिव डिजीज देखने को मिलता है वो है टीनिया वर्सिकुलर, जो डेड लेयर ऑफ स्किन को इन्फेक्ट करता है, जबकि डर्मेटोफाइटोसिस ये एपिडर्मिस, हेयर और नेल्स को इफेक्ट करते हैं। इसके अंदर कॉजेटिव जेनरा या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, तो टीनिया वर्सिकुलर के अंदर मेलासीजिया, जबकि डर्मेटोफाइटोसिस के अंदर माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। दूसरी कैटेगरी है सबक्यूटेनियस जो सबक्यूटिकल या सुपरफिशियल फेशियो को इफेक्ट करती है। इसके अंदर डिजीज होगा स्पोरोट्राइकोसिस जो काज होता है स्पोरोथ्रिक्स की वजह से, या माइकीटोमा जो बहुत सारे जानवर की वजह से होता है। इसके बाद है सिस्टेमिक के अंदर आपको कोकाइडियाडोमाइकोसिस जो कि कोकाइडायोड्स की वजह से होता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस जो हिस्टोप्लाज्मा की वजह से होता है, ब्लास्टोमाइकोसिस ब्लास्टोमाइसिस की वजह से होता है, कोकाइडियाडोमाइकोसिस ये पैराकोकाइडायोड्स की वजह से होता है। इसके बाद अपॉर्चुनिस्टिक ऐसे फंगस होते हैं, ठीक हो गया, जो उन इंडिविजुअल के अंदर डिजीजेस कॉज करते हैं जिनके अंदर इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है। फॉर एग्जांपल एड्स के पेशेंट के अंदर ये डिजीजेस काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो क्रिप्टोकोकोसिस तो ये क्रिप्टोकोकस की वजह से होता है, कैंडिडियासिस कैंडिडा की वजह से, एस्परजिलस की वजह से, म्यूकोर माइकोसिस म्यूकोर राइजोपस की वजह से होता है। तो ये वाला टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको नहीं छोड़ना। तो माइकोसिस 4 होती है, क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, सिस्टेमिक एंड अपॉर्चुनिस्टिक। इसके बाद अब आप यहाँ से डिजीज स्टार्ट हो रही है। और जो माइकोसिस होती है, मैंने दोबारा से बताया आपको, क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, अपॉर्चुनिस्टिक और सिस्टेमिक। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर माइकोसिस के अंदर, आपने इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस को अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग। एग्जाम के अंदर होता क्या है, एग्जाम के अंदर इतनी बड़ी स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर क्लिनिकल फाइंडिंग लिखी हुई होती है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस लिखा हुआ होता है। तो आपने ये डायग्नोस करना होता है कि डिजीज कौन सा है और वो किस जेनरा की वजह से या किस ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। तो आपने इसको इस तरह से करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं स्टेटमेंट दिखाता हूँ। एक पेशेंट है जिसके अंदर डायबिटीज़ है, ठीक है, ये क्लिनिकल फाइंडिंग डायबिटीज़ बता रहा है, वो मेडिकल ओपीडी में गया। इसके बाद वहाँ पर देखा ये गया कि वहाँ पर उसकी जो स्किन था, ब्रेस्ट की स्किन थी, वहाँ पर आपको एडहेरेंट वाइट फ्लैकिंग सब्सटेंस देखने को मिल रहा था। ये पहली क्लिनिकल फाइंडिंग। दूसरी क्लिनिकल फाइंडिंग, एक और फीमेल पेशेंट आई जो ओरल एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म कर चुकी थी, तो उसको इचिंग और कॉपियस वाइट विजाइनल डिस्चार्ज। और जो तीसरा पेशेंट जो एड्स का था, वहाँ पर आपको वाइट एक्जिड्यूट देखने को मिल रहे थे ओरल म्यूकोसा और सॉफ्ट पैलेट में। तो फिर इसका डायग्नोसिस आपने बताना है, ठीक है। फिर इसका लेबोरेटरी टेस्ट भी पूछ रहे हैं और इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो पहली चीज़ आपको ये चीज़ नजर आई कि तीनों के अंदर या फिर आपको इम्यूनिटी सप्रेस देखने को मिली, ठीक है। एक ने एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म किया लेकिन इसके बाद भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई होगी, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया। एड्स है, इसमें भी इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है। तो आपको कोई ऐसा माइकोसिस या कोई ऐसा डिजीज होगा जिसके अंदर इम्यून सिस्टम सप्रेस देखने को मिलेगा, और यानी अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस की बात कर रहे हैं। इसके बाद वो बताता है कि ब्रेस्ट की स्किन पे, और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि
वाइट एक्सिडुएट ओरल म्यूकोसा के अंदर, तो ये बता रहा है कैंडिडियासिस की, ठीक है, कैंडिडियासिस की। तो डायग्नोसिस क्या होगा, कैंडिडियासिस। और जिस डिजीज के जिस इन्फेक्टिव एजेंट की वजह से होगा उसको बोला कि कैंडिडा अल्बाइकेंस। अब ये आपने करना किस तरह से है, अब उसके अंदर उसने ये पैथोजेनेसिस यहाँ से कुछ लाइंस उठाई है और यहाँ से उसने स्टेटमेंट के अंदर पुट कर दिया है। अब क्या क्या यहाँ से उसने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने ये बताया है कि जो कैंडिडियासिस या कैंडिडा होता है वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। यहाँ पर आपको पहली चीज़ देखने को मिली वो था स्किन, स्किन के ऊपर आपको लीजन देखने को मिली थी स्किन, तो ये अफेक्ट करता है स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन को, ठीक हो गया। इसके बाद जो माउथ के अंदर स्पेसिफिकली ये वाइट पैचेस बनाता है जिसको बोलते हैं थ्रश। तो दूसरा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि वाइट एक्सिड होते हैं ओरल म्यूकोसा के अंदर, तो माउथ के अंदर वजाइना के अंदर थ्रश देखने को मिलते हैं, वाइट थ्रश, ठीक हो गया। जिस तरह आपको यहाँ पर वाइट प्लैक नजर आ रहा होगा टंग के अंदर। तो माउथ के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि माउथ के अंदर और वजाइना के अंदर आपको थ्रश देखने को मिलते हैं जिनको जो असल में वाइट पैचेस होते हैं। क्या होते हैं, वाइट पैचेस। और ये वाला जो इसके अंदर जो वजाइना के अंदर जो ईचिंग और डिस्चार्ज होती है वो हाई पीएच की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से या एंटीबायोटिक। आपने एक बात नोट की, यहाँ पे डायबिटीज़ लिखा हुआ था, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स लिखा हुआ था। तो इसके अंदर भी कैंडिडा क्योंकि एंटीबायोटिक से पता चल रहा है, उसके अंदर भी कैंडिडा क्योंकि यहाँ पर इम्यून सिस्टम सप्रेस देखने को मिल रहा है, ठीक हो गया। किस तरह से यहाँ पे आपको वाइट पैचेस देखने को मिल रहे थे। तो तीनों के अंदर, तीनों फीमेल्स के अंदर कैंडिडा अल्बाइकेंस का इन्फेक्शन हो गया है और इस डिजीज़ को बोलते हैं कैंडिडियासिस, ठीक हो गया। तो डायग्नोसिस क्या होगा, कैंडिडियासिस, और जो कॉजेटिव एजेंट होगा उसको बोला कि कैंडिडा अल्बाइकेंस। तो ये कैंडिडा अल्बाइकेंस होता क्या है, ये नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ अपर रिस्पिरेटरी जीआईटी और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ अपर रिस्पिरेटरी जीआईटी एंड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक हो गया। और अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें तो जो कैंडिडा होता है वो सूडो हाइफी के फॉर्म में अपेयर होता है, सूडो हाइफी, फॉल्स अपीयरेंस ऑफ हाइफी। तो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो आपको सूडो हाइफी वाली अपीयरेंस आपको देखने को मिल रही होगी। तो सूडो हाइफी असल में होता क्या है कि ऐसे इलोंगेटेड यीस्ट होते हैं लेकिन वो हाइफी से रिजेंबल तो करते हैं लेकिन ट्रू हाइफी नहीं होते बल्कि सूडो हाइफी होते हैं, ठीक हो गया। तो आपने करना क्या है, कैंडिडा का आपने ये पैथोजेनेसिस करनी है। जो उसका वजाइनस का इन्फ्लेमेशन होती है जिसको बोलते हैं वजाइनिटस, तो वजाइनिटस के साथ ईचिंग होती है, वो वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है। किस कंडीशन के अंदर ज़्यादा हो जाता है, हाई पीएच में, डायबिटीज़ में और एंटीबायोटिक के यूज़ करने में। जो एंटीबायोटिक्स होती है वो हमारे नॉर्मल फ्लोरा वाले बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस उसको सप्रेस कर देती है, और लैक्टोबैसिलस अगर सप्रेस हो गया तो पीएच बजाय लो होने की वो बढ़ जाएगी। जब पीएच बढ़ जाएगी तो कैंडिडा की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया। इसके साथ साथ हमें ये भी कहा था कि जो इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल उनके अंदर कैंडिडा का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, एग्जाम्पल एड्स। अब दूसरी चीज़ क्या पूछी हुई है, लेबॉरेटरी डायग्नोसिस पूछा हुआ है। जो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस, तो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्लिनिकल स्पेसिमेन के अंदर माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेशन करते हैं तो फिर आपको बर्डिंग यीस्ट, ऐसे यीस्ट जो बर्डिंग कर रहे हैं सूडो हाइफी नजर आ रहे होंगे, ठीक है, सूडो हाइफी, और ये ग्राम पॉजिटिव नजर आते हैं। इसके साथ साथ कल्चर की फॉर्म में देखें तो हमें लार्ज स्टेफाइलोकोकल कॉलोनी देखने को मिलेगी। जर्म ट्यूब्स बनेगी सीरम के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक हो गया। और जो क्लैमिडोस्पोर्स होते हैं ये डायग्नोस्टिक होते हैं कैंडिडा के लिए, ठीक हो गया। और जो स्किन टेस्ट अगर करते हैं तो स्किन के ऊपर आपको अल्सरेटिव लीजन्स देखने को मिलती है, तो अब इस डिजीज के अंदर हमें ये कॉमन होती है, ठीक हो गया। तो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस आपने इसी तरह से करना है। तो एक बात तो आपको पता चलेगी होगी कि माइकोसिस के अंदर आपने पैथोजेनेसिस को अच्छे से करना है और लेबॉरेटरी डायग्नोसिस को, क्योंकि इसी तरह से आप किसी डिजीज को डायग्नोस कर सकते हो। अब इसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11-year-old फुटबॉल प्लेयर कंप्लेन ऑफ ईचिंग। अब यहाँ पे भी ईचिंग है लेकिन यहाँ पे ईचिंग टॉस के दरमियान में है। और आपने एक बात याद रखनी है कि जो स्किन की ईचिंग होती है हैंड के अंदर और फुट के अंदर तो उसको बोलते हैं डर्मेटोफाइटोसिस। और हम चीज़ें देख लेते हैं, टॉस पर ईचिंग और अल्सरेशन देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ पोस्ट्यूल्स से फिंगर्स के ऊपर वही वाली बात होगी, हैंड के ऊपर और जो आपके लोअर लिम में फीट होते हैं, तो आपको इन दोनों जगह के ऊपर डर्मेटोफाइटोसिस की इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके साथ वाइट मैसीरेटेड एरिया देखने को मिल रहा है। जो पोस्ट्यूल या दाने थे वो काफ़ी ज़्यादा इची थे, तो डायग्नोसिस किया तो फिर टोस और फिंगर जब ये आ जाए और इनकी ईचिंग हमें देखने को मिले तो उसको बोलते हैं डर्मेटोफाइटोसिस, ठीक है, डर्मेटोफाइटोसिस जो असल में क्यूटेनियस माइकोसिस होती है। अब डर्मेटोफाइटोसिस इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा होगा डर्मेटोफाइटोसिस, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि जो डर्मेटोफाइटोसिस होता है ये क्रॉनिक इन्फेक्शन काज करता होता है, स्पेसिफिकली जो हमारे जो एथलीट
फुट यानी लोअर लिम्ब के अंदर थ्लीट फुट और अपर लिम्ब के अंदर जॉक इच काज करता है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है डर्मेटोफाइटोसिस। और डर्मेटोफाइटोसिस के अंदर आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इम्यून सिस्टम को आपने बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया है, तो हाइपर सेंसिटिविटी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। अब जो इसके अंदर जो डर्मेटोफाइटोसिस, इनका दूसरा नाम रिंगवॉर्म होता है, तो इसके अंदर आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ठीक हो गया। अब इसका लैब डायग्नोसिस, तो लैब डायग्नोसिस आपने यहाँ से करनी है टेबल के अंदर। तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन, उसके अंदर आपको सेप्टेट हाइफी देखने को मिलेगी, ठीक है, सेप्टेट हाइफी। और अगर कल्चर करे सेबोरोट शुगर के ऊपर, तो वहाँ पे भी आपको हाइफी और कोनिडिया देखने को मिलेगी, जिनको बोलते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक हो गया, एसेक्सुअल स्पोर्स। तो ये तो हो गया लेबोरेटरी डायग्नोसिस। इसके बाद हम देख लेते हैं 35-year-old man who is HIV पॉजिटिव। HIV पॉजिटिव इसका मतलब इम्यून सिस्टम सप्रेस है, हेड एक काफ़ी सप्रेस है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब HIV इन्फेक्शन है तो उसका मतलब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया है, और जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया तो फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी तरफ हेड एक और CNS के जो साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो आपने एक ही माइकोसिस को रट्टा मानना है, वो है ये वाला माइकोसिस, क्रिप्टोकोकस, क्योंकि क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस कॉज करता है, मेनिंजाइटिस आगे हेड एक कॉज करेगा, तो क्रिप्टोकोकस वाला क्या करेगा, मेनिंजाइटिस कॉज करेगा। तो यही इसका डायग्नोसिस होगा, क्रिप्टोकोकोसिस, ठीक हो गया। और जो इसकी स्पीशी होगी या जनरा होगा, उसको बोलेगा क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। और इसको मैंने कहा था कि इसको डायग्नोस किस तरह से करती है, कि इंडियन इंक स्टेन होती है, इंडियन इंक स्टेन में बड़ा सा यीस्ट नजर आता है, उसका कवर करने वाला कैप्सूल। इसके साथ साथ अगर कल्चर करें तो कल्चर के अंदर आपको म्यूकाइड कॉलोनी देखने को मिलती है, और PCR से ऐसे हो सकता है। तो इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी आपने अच्छे से कर लेना है। इंडियन इंक प्रिपरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। अब वो आगे पूछता है कि क्रिप्टोकोकस वाला न्यूफॉर्मेंस वाला स्पीशी है, वो किस एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करता है। तो जो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस होता है, ये ग्रो करता है जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स की ड्रॉपिंग के अंदर ये ग्रो करता है। और ड्रॉपिंग का मतलब होता है बर्ड फीसिस, तो बर्ड फीसिस स्पेसिफिकली पिजन के फीसिस के अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है कि पेशेंट टॉस के अंदर इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जब भी टॉस की बात करें, इन्फ्लेमेशन की और इचिंग की बात करें, तो आपने एक याद में रखना है, वो है डर्मेटोफाइटोसिस। और डर्मेटोफाइटोसिस के अंदर आपको हाइफी भी देखने को मिलेगी, मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया। तो फंगल डिजीज होगा डर्मेटोफाइटोसिस, जिसको टीनिया रिंगवॉर्म भी बोलते हैं। फंगस कौन कौन सी है, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम। डायग्नोसिस किस तरह से होगी, मैंने आपको बताया था कि 10% KOH सॉल्यूशन के अंदर आपको सेप्टेट हाइफी देखने को मिलती है। कल्चर करें तो आपको हाइफी कोनिडिया देखने को मिलती है। कुछ डर्मेटोफाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लोरेसेंस, जब इनको ब्लैक वुड या वुड लैम्प से एक्सपोज करते हैं, ठीक हो गया। उसके साथ साथ हमें स्किन टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि स्किन में काफ़ी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी इन्फ्लेमेटरी लीजन्स देखने को मिलेगी। इसके बाद 50-year-old post renal transplant patient receiving steroid and immunosuppressive therapy। अब इम्यूनोसप्रेसिव आ गया तो उसका मतलब अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस की बात कर रहे हैं, और जिस अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस की जो स्पेसिफिकली लंग्स को इफेक्ट करता है, निमोनिया काज करता है, तो आपने वो याद रखना है, एस्परजिलस। तो एस्परजिलस लंग्स के अंदर ग्रो करता है और लंग्स के अंदर निमोनिया काज करता है, ठीक हो गया। इसी तरह मैंने आपको जो कैंडिडा कहा था कि कैंडिडा कहाँ पे करता है, कैंडिडा माउथ में और विजाइना के अंदर थ्रश कॉज करता है, एंडोकार्डाइटिस। इसी तरह क्रिप्टोकोकस ये मेनिंजाइटिस कॉज करता है, हेडेक के साइन सिम्टम। एस्परजिलस ये लंग्स के अंदर ग्रो करता है और लंग्स के अंदर ये इन्फ्लेमेशन कॉज करवा के निमोनिया कॉज करता है, ठीक हो गया। और म्यूकोर और आइजोपस ये ब्लड वेसल्स को इन्वेट करते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो एस्परजिलस होती है ये मेनली क्या करवाते हैं, ये लंग्स को डैमेज करते हैं। इसके बाद वो क्या पूछ रहा है, इसकी पैथोजेनेसिस पूछ रहा है, तो इसकी पैथोजेनेसिस को आपने यहाँ से देख लेना है। जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस होता है, ठीक हो गया, तो वो नॉन इम्यूनोसप्रेस पेशेंट के अंदर स्पेसिफिकली न्यूट्रोपीनिया के अंदर लंग्स के अंदर इन्फेक्ट करता है, लंग्स को डैमेज करता है, ठीक हो गया। लंग्स को डैमेज करने के साथ ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है, वहाँ पे एब्सेस कॉज करेगा, ठीक हो गया। तो इसकी पैथोजेनेसिस आपने यहाँ से देख लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि 50-year-old पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एड्स दोबारा से आ गया, इसका मतलब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की बात करें। हेडेक की बात करें तो फिर एस्परजिलस नहीं आना, क्रिप्टोकोकस का आपको जरूर आना पड़ेगा, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। और इसको डायग्नोस करने के लिए जो इंक हम यूज़ करते हैं, इंडियन इंक प्रिपरेशन हम यूज़ करते हैं, तो आपने इसको याद रखना है, इंडियन इंक प्रिपरेशन, ठीक हो गया। इसकी पैथोजेनेसिस क्या होगी,
یہ سیل میڈیٹڈ امیونٹی کے ذریعے اگر ڈیفیکٹ ہو اس کے اندر تب اس کی ٹرانسمیشن کافی زیادہ ہو جاتی ہے. اسپیسیفکلی برین کے اندر یہ میننجیز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے میننجیز کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے. اس کنڈیشن کو بولتے ہیں میننجائٹس. تو آپ کو چند پوائنٹس تو مل رہی ہوگی کہ اگر میننجائٹس آ جاتا ہے اسپرجیلس اگر بلڈ ویسلس کو انویٹ کرنا ڈائبیٹک کیٹوسیڈوسس تو آپ نے میوکور رائزوپس. اگر بات آ جائے لنگس کی تو اسپرجیلس. اور اگر بات آ جائے ویجائنا یا ماؤتھ تھرش کی یا اینڈوکارڈائٹس کی تو آپ نے بتانا ہے کینڈیڈا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا بیسک اوور ویو. انشاءاللہ اس ویڈیو کا پارٹ 2 ہم جو پاس پیپر کا پارٹ 2 والی ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے. اس ویڈیو کے اندر میں بھی میرے بولنے میں اتنی ساری مسٹیکس آ گئی ہو تو پلیز اس کو معاف کر دیجیے گا کیونکہ روزے کے اندر انرجی بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک نہ کرنا بے شک لیکن سبسکرائب تو کر لینا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.